हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play way learn। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में क्लास 6 के संस्कृत के 3 चैप्टर जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें 3rd चैप्टर हमारा शब्द परिचय था और 4th चैप्टर जो है हमारा अब विद्यालय है, जो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो चैप्टर पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या नहीं पढ़ा है। तो हमने क्या किया था, अक्रांत, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों जो थे हमने पढ़ लिए थे, और हमने संज्ञा और सर्वनाम जो थे उनका जो शब्दों में प्रयोग किया गया था वो भी उसमें पढ़ा था। तो बच्चों आज जो ये चैप्टर है हमारा 4th चैप्टर चतुर्था पाठा विद्यालय, तो इसमें जो है हम क्या क्या पढ़ेंगे उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले जब पाठ परिचय करते हैं तो इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे, पुल्लिंग पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग पढ़ेंगे और नपुंसकलिंग पढ़ेंगे। पहले तो देखो हमने एक एक पढ़ के किया था कि फर्स्ट चैप्टर में पुल्लिंग पढ़ा था या फिर स्त्रीलिंग पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने क्या किया था, नपुंसकलिंग पढ़ा था। बट अब जो आपके चैप्टर शुरू हो रहे हैं इनमें हम तीनों जो हैं इसके वो इकट्ठे ही पढ़ेंगे। ठीक है, बीच में नपुंसकलिंग भी आएगा, आपका स्त्रीलिंग भी आएगा और पुल्लिंग भी आएगा, और संज्ञा और सर्वनाम का भी क्या होगा इसमें प्रयोग किया जाएगा। और साथ ही साथ इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो सबसे पहले ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, आई होप आपको याद भी होगा। तो इसमें प्रथम पुरुष में हमने यह के लिए क्या बोला था, ऐसा बोला था। क्या बोला था बच्चों, यह के लिए ऐसा बोला था, यह मतलब दिस बोला था, और एतोह बोला था द्विवचन के लिए, और एते बोला था बहुवचन के लिए। ठीक है, और मध्यम पुरुष में हम पढ़ेंगे त्वम, युवा, यूयम। ठीक है, वैसे ही हमने क्या किया था, वह के लिए सह, तो, ते भी पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था, वह के लिए सह, तो, ते। ठीक है, और आज जो है हम देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम संस्कृत में 3 पुरुष के बारे में पढ़ते हैं। वो कौन कौन से हैं, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है। तो बच्चों इसमें क्या करते हैं, आप उल्टा ले लेना, अगर समझने के लिए आप इसमें उल्टा ले सकते हो। जो उत्तम पुरुष होता है वो इंग्लिश में मान लो आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है, मध्यम पुरुष आपका सेकंड पर्सन है, और प्रथम पुरुष जो है आपका थर्ड पर्सन है। आप ऐसे भी एग्जाम्पल कर दे सकते हो, उत्तम पुरुष मतलब मैं, उत्तम पुरुष मतलब सबसे अच्छा जो पुरुष है वो कौन हूँ, मैं हूँ। ठीक है, फिर मध्यम पुरुष क्या हो, तुम हो। ठीक है, और प्रथम पुरुष क्या है, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम या थर्ड पर्सन के जो भी शब्द आपके आएंगे वो किस में चला जाएगा, आपका प्रथम पुरुष में चला जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें कुछ जैसे तुम को क्या बोलते हैं, त्वम बोलते हैं, तुम दोनों को क्या बोलते हैं, युवाम बोलते हैं, और तुम सबको क्या बोलेंगे, यूयम बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही उत्तम पुरुष में जो आई है मतलब मैं हूँ। ठीक है, तो अहम मतलब मैं, और अवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि कौन कौन से 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, और क्या है आपका उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष को हम आई बोलेंगे, मध्यम पुरुष को हम क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे, और थर्ड मतलब सेकंड पर्सन बोलेंगे, और जो हमारा प्रथम पुरुष है उसको हम इंग्लिश में थर्ड पर्सन बोलते हैं। इंग्लिश में भी आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ते हो, बस वही है, बस थोड़ी सी हेर फेर है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है इंग्लिश में आई जिसको बोलते हैं वो सबसे पहले आता है, और इसमें जो आई है मतलब उत्तम पुरुष है वो सबसे लास्ट में आता है। बट आप इसको इजीली याद रखने के लिए उल्टा कर सकते हो, जैसे आपको इजी से याद हो जाए। ठीक है, अब ये कुछ अर्थ है, जैसे तब का अर्थ होता है तुम्हारा, मम का अर्थ होता है मेरा, और अत्र का अर्थ होता है यहाँ, तत्र का अर्थ होता है वहाँ। ठीक है, तो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में ये तो बेसिक सी जानकारी थी आपको, आई होप ये आपको समझ में आई होगी। अब हम अपना जो है वो चैप्टर शुरू करते हैं। तो देखो क्या दिया गया है, ऐसा विद्यालय, यह विद्यालय है,
अत्र छात्रा शिक्षिका शिक्षिका च सन्ति। अत्र मतलब यहाँ, ठीक है, और छात्रा मतलब होते हैं बच्चों जो पढ़ते हैं स्कूल में, क्या होते हैं आपके चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं। तो शिक्षिका मतलब अध्यापक और शिक्षिका मतलब अध्यापक और शिक्षिका मतलब अध्यापिका, ठीक है। च संति, संति का मतलब है, ठीक है। तो बोल रहा है कि यहाँ बच्चे अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। तो आपको पता ही है जब आप स्कूल में जाते हो तो वहाँ पे कौन कौन होता है, आपके टीचर्स होते हैं, ठीक है, फिर आपकी क्या होते हैं उसमें, आपके लेडीज भी होते हैं, जेंट्स भी होते हैं टीचर, ठीक है, और क्या होते हैं वहाँ पर बच्चे होते हैं। तो यही बोला गया है कि ऐसा विद्यालय, यह विद्यालय है, अत्र छात्रा शिक्षिका शिक्षिका च संति, कि यहाँ पर क्या है, बच्चे हैं, अध्यापक हैं और अध्यापिकाएं हैं, ठीक है। ये देखो इसमें पिक्चर भी दिखाई गई है जिसमें देखो ये क्या दिखाई गई हैं, ये अध्यापिकाएं हैं, ये अध्यापक है और ये बच्चे हैं। जैसे आपके भी कोई फंक्शन होता है या कुछ होता है तो उसमें क्या करते हैं, ग्रुप फोटो लेते हैं, वैसे ही एक ग्रुप फोटो मान लो इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या लिखा है। ऐसा संगणक के यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, ठीक है। तो ऐसा संगणक यंत्र, संगणक यंत्र होता है बच्चों आपका कंप्यूटर जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा आ गया आपका स्त्रीलिंग में, ठीक है। तो यह क्या है, कंप्यूटर प्रयोगशाला है। क्या बोल रहा है, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है और ये सब क्या है, कंप्यूटर हैं आपके, क्या हैं, ये सब आपके कंप्यूटर हैं, ठीक है। तो एतानी जो है बच्चों इसमें क्या है, बहुवचन है, बहुवचन में आ रही है आपकी एतानी, क्या आ रही है, बहुवचन में आ रही है। हमने पढ़ा था कि एक वचन में क्या बोलते हैं हम, एतत, द्विवचन में हो जाएगा आपका एते और बहुवचन में आपका हो जाएगा एतानी। वैसे ही अगर संगणक यंत्र को देखें तो एक वचन में क्या हो जाएगा, संगणक यंत्रम, संगणक यंत्रे और संगणक यंत्राणी, तीनों फॉर्म में हो जाएगा, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है कि एतम अस्माकम विद्यालयस्य, क्या है, यह हमारे विद्यालय का उद्यानम अस्ति, उद्यान है, बगीचा है, उद्यानम मतलब बगीचा है। एतम अस्माकम विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति, यह हमारे विद्यालय का क्या है, बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, जो क्या है, उद्यान है, बगीचा है, उसमें क्या है, आपके फूल हैं। वयम अत्र क्रीडावः पठामः च, हम लोग यहाँ क्या करते हैं, खेलते हैं और पढ़ते हैं। अब जो एक चीज आप नोट डाउन कर लेना, देखो इसमें जो हमने पढ़ा ना यहाँ पर कि क्या है, क्या शब्द आया आपका, पठामः, ठीक है। तो ये देखो ये बना आपका पठ धातु से, किससे बना आपका, पठ धातु से बना आपका पठावः, क्या बना, पठामः। तो बच्चों देखो नोट डाउन करने के लिए आपको क्या है, जब हम संस्कृत में क्या पढ़ते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यही पढ़ते हैं ना। तो प्रथम पुरुष को हम क्या लगाते हैं, जब हम एक वचन में पढ़ते हैं तो ती तह अंति, क्या लगता है, ती तह अंति, और मध्यम पुरुष में हो जाता है सी थह थ, ठीक है। और उत्तम पुरुष में आ जाएगा आपका आमी, आवह, आमह। समझ में आया इतना। अब जैसे आगे पठ लगा रहे हो आप, पठ धातु बोल रहे हो, तो पठ में क्या जुड़ जाएगा, ती जुड़ जाएगा जब प्रथम पुरुष में, तो क्या बन जाएगा, पठती। जब त जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पठता द्विवचन में, और बहुवचन में बन जाएगा पठंती। तो क्या बन गया हमारा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन में हमारा बन गया पठती, पठता, पठंती, द्विवचन में पठता बन गया और बहुवचन में बन गया हमारा पठंती। वैसे ही एक वचन में मध्यम पुरुष में आ जाएगा हमारा पठसी, और द्विवचन में आ जाएगा पठता और बहुवचन में आ जाएगा पठत। वैसे ही उत्तम पुरुष में हमारा क्या बनेगा, एक वचन में पठामी, पठा, और द्विवचन में पठावह, और बहुवचन में आपका बन जाएगा पठामा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हमने कैसे किया। पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, जो हमने ती ता अंति पढ़ा ना उसी में जुड़ा, पठ में जुड़ गया तो क्या लग गया, पठती, पठता, पठंती, और सी थ पढ़ा तो उसमें क्या लग गया आपका, पठसी, पठता, पठत, और आमी, आवा, आमा, पठामी, पठावा, पठामा, ठीक है। तो ये आगे देखते हैं क्या बोला गया है। आगे बोल रहा है कि
रीचा तव नामम किम, कि रीचा पूछ रही है, इसका मतलब होता है कि ये जो व्यक्ति यहाँ पे लिखा गया है वो आपसे बात कर रहा है, वो आपसे पूछ रहा है। तव नामा किम, कि तुम्हारा क्या नाम है। रीचा पूछ रही है तुम्हारा क्या नाम है। प्रणवा मम नामा प्रणवा, मेरा नाम प्रणव हो रहा है कि मेरा नाम क्या है, प्रणव है। तम नामा किम, तुम्हारा क्या नाम है। तो रीचा मम नामम रीचा, मम नाम रीचा, मेरा नाम क्या है, रीचा है। तुम कुत्र पठसी, तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो प्रणव अहम अत्र एव पठामी, कि मैं क्या करता हूँ, यही पढ़ता हूँ। ठीक है, अत्र मतलब मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि अत्र का मतलब क्या होता है, यहाँ। तो रीचा अहम अपि अत्र एव पठसी इदानीम आवाह मित्रे सवा, कि क्या हो गया, रीचा बोल रही है कि मैं भी यहाँ पढ़ती हूँ, अब हम दोनों क्या हैं, मित्र हैं। क्या है हम, अब हम दोनों मित्र हैं, दोस्त हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका शिक्षिका छात्रा यूयम किम कुरुता। जो शिक्षिका है वो पूछ रही है कि छात्राओं तुम क्या कर रही हो। तो जो छात्रा हैं वो क्या बोल रहे हैं, जो छात्र हैं वो क्या बोल रहे हैं, आचार्य। आचार्य होता है बच्चों, या तो आप अध्यापक बोल सकते हो, अध्यापिका बोल सकते हो, शिक्षक बोल सकते हो, शिक्षिका बोल सकते हो। तो जो छात्रा है वो बोल रही है आचार्य वयम गच्छामा, कि हे शिक्षिका हम सब क्या कर रही हैं, जा रही हैं। शिक्षिका यूयम कुत्र गच्छता, कि तुम सब कहाँ जा रही हो, कि शिक्षिका जो है वो पूछ रही है कि तुम सब कहाँ जा रही हो। तो अब देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। तो छात्रा, जो छात्राएं हैं वो क्या बोल रही है, व्यम सभागारम गच्छामा, कि हम सब कहाँ जा रही हैं, सभागार में जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं, वो सारी सभागार में जा रही हैं। तो बोल रही है शिक्षिका कि शिक्षिका युष्माकम पुस्तकानि कुत्र अस्ति। जो शिक्षिका है बच्चों वो पूछ रही है कि जो तुम्हारी क्या है, पुस्तकें हैं वो कहाँ है, तुम्हारी जो पुस्तकें हैं वो कहाँ है। तो छात्रा बोल रही है अस्माकम पुस्तकानि अत्र सन्ति, जो हमारी पुस्तिकाएं हैं, छात्राएं बोल रही है जो हमारी पुस्तकें हैं वो यहाँ है, यहीं पर हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कि शिक्षिका छात्रा युवा किम कुरुथा, कि तुम क्या बोल रही है, कि शिक्षिका बोल रही है, शिक्षक बोल रहा है, सॉरी शिक्षक बोल रहा है छात्रों युवा किम कुरुथा, कि छात्रों तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो छात्रों, जो छात्र हैं, दो छात्र हैं वो बोल रहे हैं आचार्य आवा श्लोकम गाया, कि हम क्या कर रहे हैं, श्लोक गा रहे हैं। शिक्षका शोभनम किम युवा श्लोकम न लिखता, कि क्या जो शिक्षक हैं वो बोल रहे हैं कि अच्छा क्या तुम दोनों श्लोक लिख नहीं रहे हो। तो छात्रों आवम लिखावा पठावा गायावा चित्राणी अपि रचावा, जो छात्र हैं वो बोल रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, दोनों लिख भी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, चित्र भी बना रहे हैं। ठीक है, अब बोला है शिक्षक बहु शोभनम, की बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये बच्चों इसका क्या था, अनुवाद था संस्कृत से हिंदी में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इसी में एक आपका गच्छती शब्द आया था, गच्छामा शब्द आया था, गच्छता आया था। तो उसमें भी गच्छ धातु में, जैसे हमने पठ धातु पढ़ा ना, तो वैसे ही जो गच्छ धातु है वो लट लकार में जो आएगी आपकी। लट लकार का मतलब होता है आपका प्रेजेंट टेंस, ठीक है, वर्तमान का। तो लट लकार में भी वैसे ही चलेगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो फर्स्ट में एक वचन में आपका क्या आ जाएगा, गच्छती गच्छता गच्छन्ति, गच्छसी गच्छता गच्छत, गच्छामी गच्छावा गच्छामा। तो ये इसमें शब्द यूज हुए हैं जो मैंने आपको इसका थोड़ा सा हिंट दिया, उसके बारे में बताया। अब इसमें कुछ शब्दार्थ हैं जो आप एक बार देख लो। देखो हमने वैसे तो मैंने चैप्टर में ही बता दिया आपको, बट फिर भी आप एक बार देख लो कि इसका क्या अर्थ है। संगणक यंत्राणी मतलब कंप्यूटर हो गया आपका, अस्माकम हो गया आपका हमारा या हम लोगों का, और व्यम हो गया आपका हम सबका, और तब हो गया तेरा, मम हो गया मेरा, तो त्वम हो गया आपका तुम, अहम मतलब मैं, एव मतलब ही, अपि मीन्स भी। इंग्लिश में भी देख सकते हो आप, इसमें आपकी बुक में ही दिए हैं ये। और फिर आपका है इदानीम मतलब अब इस समय, आवामम हम दोनों, मित्रे दो मित्र, स्व हम दो हैं, और यूयम
तुम सब, आचार्य शिक्षिका संबोधनम, युष्माकम तुम्हारा तुम लोगों का, कुत्र कहाँ, सभागारम सभागार को, युवाम तुम दोनों, आचार्य गुरु शिक्षक, शोभनम अच्छा, गायावा गाते हैं या गाती है, रचयावा बनाते हैं या बनाती है। ठीक है, अब इसका अभ्यास है चैप्टर का, वो एक बार समझ लो। अहम उच्चारण कुरुता, उच्चारण करना है बच्चों इसमें आपको। तो अहम मतलब होता है मैं, आवाम मतलब हम, मतलब मैं और जुड़ गया उसके व्यम, हम सब हो जाएगा। माँ मतलब मुझे, आवाम मतलब हम दोनों, और अस्माकम हम सबको। मम मीन्स मेरा, आवयो मीन्स हम दोनों, और अस्माकम मतलब हम सब। व्यम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम तुम सब, तुवाम मतलब तुम हो जाएगा, युवाम तुम दोनों, और युष्माकम तुम सब। वैसे ही तब तुम्हारा हो जाएगा, युव्यो तुम दोनों का, और युष्माकम तुम सबका। ठीक है, तो वैसे निर्देशानुसार परिवर्तनम कुरुता, कि निर्देश के अनुसार इसमें क्या करना है, परिवर्तन करना है। जैसे बहुवचन में दिया है या एक वचन में दिया है, या आपको एक वचन में परिवर्तन करना है या बहुवचन में क्या करना है। तो अहम पठामी का हो जाएगा व्यम पठामा, अहम नृत्यामी का बहुवचन में बोल रहा है व्यम नृत्यामा। तो पटसी बहुवचन में हो जाएगा, युवम पठता, युवामा क्रीडता का हो जाएगा एक वचन में, त्वम क्रीडसी। आवा गच्छावा का बहुवचन में हो जाएगा व्यम गच्छावा। अस्माकम पुस्तकानी में एक वचन में, मम पुस्तकम। अवतो गृहम का द्विवचन में हो जाएगा युवो गृहे। ठीक है, अब दिया है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, कोष्ठघात उचित शब्द चित्वा रिक्त स्थानानी पूर्णता। ठीक है, आपको क्या करना है, रिक्त स्थान क्या करने हैं, पूरे करने हैं। तो क पार्ट है इसमें आपका डैश पठामी, तो इसमें आ जाएगा अहम पठामी। नेक्स्ट में आ जाएगा आपका युवाम गच्छता, ग में आ जाएगा आपका एतम मम पुस्तकम, और घ में आ जाएगा आपका युष्माकम युष्माकम क्रीडनकानी, और ढ में आ जाएगा आपका अवामम छात्रे सवाहा, और च में आ जाएगा आपका ऐसा तब लेखनी। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका क्रियापदे वाक्य निपूर्यता। क्रियापद को लगाकर आपने क्या करना है, वाक्य पूरे करने हैं। तो पटसी, आवा गच्छावा, यूयम पश्यत, अहम लिखामी, युवा क्रीडत, और व्यम धावामा। ठीक है, और अब फिर से हमारे क्या है इसमें, उचित पदे वाक्य निर्माणम कुरुता। ठीक है, वाक्य निर्माण करता है। ऐसा मम पुस्तिका, यह क्या है, मेरी पुस्तिका है। एतत् मम गृहम, यह क्या है, मेरा घर है। और आव्यो मैत्री दृढ़ा, हम दोनों क्या है, मित्र हैं। ऐसा तव विद्यालय है। ऐसा युव्यो अध्यापिका, भारतम अस्माकम देशा, भारत हमारा क्या है, देश है। एतानी युष्माकम पुस्तकानी, ये सब क्या है, पुस्तकें हैं। अब एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, और बहुवचन पदस्य। ठीक है, एक वचन पदम च लिखता है। ऐसा का हो जाएगा एतेसा का हो जाएगा आपका तेता का हो जाएगा सा। ऐसा मतलब एता का मतलब सा, ऐसा। तुम यूयम, अस्माकम मम, और तव युष्माकम, एतानी एतम। ठीक है, अब है नेक्स्ट आपका वार्तालापे रिक्त स्थानम पूर्यतः। प्रिय वंदा शकुंतले तम किम करोसी। शकुंतला जो है वो बोल रही है, प्रिय वंदे अहम नृत्यामी त्वम किम करोसे, मैं क्या कर रही हूँ, नृत्य कर रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो। प्रियम वदा शकुंतले अहम गायामी किम तुम न गायसी, कि क्या कर रही है, वो गा रही है, क्या तुम नहीं गाती हो। शकुंतलम प्रिय वंदे अहम न गायामी, अहम तुम नृत्यामी। प्रिय वंदा शकुंतले किव तव माता नृत्यन्ति, शकुंतलम आम मम माता अपि नृत्यन्ति। प्रिय वंदा साधु आवम चलावा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कि आपने क्या करना है, इसको मिलान करना है उनके अर्थ के साथ। तो बच्चों देखो, सा का मतलब होता है वह स्त्रीलिंग में, और तानी का मतलब होता है वे नपुंसक लिंग में। अस्माकम का हो जाएगा आपका हमारा, यूयम का हो जाएगा तुम सब, आवाम का हो जाएगा हमारा, और आवाम का हो जाएगा हम दोनों, और मम का हो जाएगा मेरा, युवियों का हो जाएगा तुम दोनों का, और तब का हो जाएगा तुम्हारा। तो ये हमारा क्या था बच्चों, हमारा चैप्टर था
जो हमने अभी फिनिश कर लिया। चैप्टर का नाम था विद्यालय, 4th चैप्टर था हमारा, ये हमारा फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इसका 5th चैप्टर करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।